अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? आप कल के सारे टीवी चैनल और सारे जनाब इमरान खान ने जो धमकी दी है ना कि मैं आखिरी दिन अपने पत्ते शो करूंगा, सारे चैनल परेशान, गैस कर रहे हैं क्या है क्या नहीं, कि इमरान खान के पास कौन सी गिद्दड़ सिंगी है। गिद्दड़ सिंगी समझते हैं ना? कि वो निकालेगा और हर चीज़ उसके हक में हो जाएगी, या कौन सा पटारी में से सांप निकालेगा कि जो ऐसे ऐसे आएगा और सबको खा जाएगा। ठीक है? वो जैसे, चले वो मिसाल नहीं देता। अच्छा जी, अब देखें, मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं, इमरान अक्सरियत खो चुका है। इत्तेहादी चाहे अब हाँ करें या ना करें, फिर भी वो खो चुका है, अपने अपनों से ही खो चुका है। ठीक है? अब सीधी सीधी गेम है, नंबर की गेम होती है, 2 और 2 4 होते हैं। अगर कोई आदमी 2 और 2 5 करना चाहे तो वो बेईमानी से करेगा। ठीक है? वो ट्रिक से करेगा, वो गिदड़ सिंगी से करेगा, वो पटारी से करेगा, वो झुर्लू फेरेगा, वो सारी चीज़ें ये हैं। अब 2 और 2 4 हो चुके हैं। इमरान खान के खिलाफ तकरीबन 40 MNA अपने अपने आज सारे उसके खिलाफ हो चुके हैं। अब कोई गेम खत्म हो चुकी है। कोई भी सेंसिबल होता बंदा, कोई भी इज्जत वाला बंदा होता, तो कोई भी ठीक बंदा होता तो वो चुप करके कहता कि अच्छा जी, मेरे खिलाफ अदम एतमाद आ गई है, इन्होंने मुझे मुंतखब किया था तो 172 मेरे पास नहीं रहे, अब मैं जा रहा हूं। लेकिन नहीं, वो कहता है मैं जी सरप्राइज दूंगा। क्या सरप्राइज देगा? उसके जहन में जो सरप्राइज है ना, वो भी सबको पता है। मैं आपको बता भी देता हूं, सबको पता भी है। एक तो वो सहारा लेता है एस्टेब्लिशमेंट का सीधा। कल उसने बयान भी दिया है कि जो लोग ये न्यूट्रल का मतलब जानवर जो जिसको मैंने कहा था, इसका लोग गलत मतलब, कल उसने वजाहत की है, इसका लोग गलत मतलब ले रहे हैं। फिर जनाब उससे ये सवाल पूछे गए जनरल फैज़ हमीद के बारे में, ये वो, तो आगे उसने हंसता रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिए। ठीक है? बाकी उसके पास कुछ भी नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट का सहारा है। उसको उम्मीद है इमरान को कि आखिरी मौके पे एस्टेब्लिशमेंट जो है ना टेलीफोन कर लेगी। लेकिन अब ये उसकी गलत फहमी है। वो टेलीफोन अगर इत्तेहादियों को, 2 इत्तेहादियों को कर भी देना, MKM को और काफली को, फिर भी तू जाता है यार। नंबर गेम फिर भी तू हर सूरत जाता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि उसका जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया, मेहमान है ये चंद घड़ियों का, चीन गया इंग्लिस्तान गया, तूने हर सूरत जाना है। ठीक है ना? तो अगर उधर से तुम इत्तेहादी तुम्हें वोट दे दे फिर भी तुमने जाना है, इत्तेहादी ना दे फिर भी तुमने जाना है, वो अपनी पार्टी वाले तुझे दे दें और इत्तेहादी ना दे फिर भी तूने जाना है। तो तेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है भाई, कोई रास्ता नहीं है तेरे पास। ठीक है? बचने का कोई रास्ता नहीं है। बस तेरी इन्ना लिल्लाह व इन्ना अलैहि राजिऊन हो चुका है। बल्कि किसी ने वो कहा है कि जी जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से तहरीक शुरू हुई, वो इन्ना लिल्लाह व इन्ना अलैहि राजिऊन पे ख़त्म हो गई। और फिर ये तो गीदड़ भभकी है, एक तो गीदड़ सिंगी है ना, दूसरी गीदड़ भभकी जो इमरान खान ने मारी है कि जनाब मैं सारे, आपने तो पत्ते शो कर दिए, मैं आखिरी दफ़ा करूँगा। वो सारे कह रहे हैं कि सर जी ये इसका उसी तरह का बयान है जिस तरह इसने कहा जी मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। लोगों ने समझा कि वाकई यार ये मसीहा कोई आ गया है, ये तो कोई बहुत बड़ी चीज आ गई है यार, 50 लाख घर दूंगा। तो कितनों को घर मिले हैं और कितनों को नौकरियां मिले हैं। इसी तरह की ये इसकी बढ़क है, बढ़क मारना, झूठ बोलना इसका वो काम है। इसलिए तो वो जो पठान एक कह रहा था जी, ये जो मुर्ग की अजान और इमरान की तकरीर का कोई फ़ायदा नहीं। कहता जी मुर्ग अजान के बाद नमाज नहीं पढ़ता और इमरान तकरीर के बाद अमल नहीं करता। ये तो इसके हालात हैं। अब इसको सारे लोग वो कहते हैं जी कि नशे में कभी वो सही बातें हो जाती हैं और बाद में उनकी तरदीद हो रही होती है। जो शख्स ये कहे कि जी मैं
आपने मुझसे दस्तखत करवा लिए थे, मुझे तो पता ही नहीं, और दूसरे दिन मुकर जाए कि जी मैंने तो कोई 7 अरब जो है ना वो रिलीज ही नहीं किए सब्सिडी के लिए, बिल्कुल मुकर जाए। अरब अरब अरबों रुपए, अरबों खरबों। तो बात ये है कि जनाब अली ये अब इसका ये नहीं रह सकता, इसलिए इसके पास कुछ भी नहीं है, ना कोई गिद्दड़ सिंगी है, ना कोई पटारी में सांप है। ठीक है, ये डुगडुगी बाजार है कि हुणे देखना जी, हुणे देखना, ए बच्चे दी गर्दन उतर जाएगी, डुगडुगी बाजार है, लोगों को इकट्ठा कर रहा है, मजमे लगा रहा है बस। और ना वो एंड तक करता है, एंड तक कुछ भी नहीं करता। पहले शुरू में वो डुगडुगी बजाने वाला कहता है ए हुणे देखना जनाब, पटारी जो बच्चा निकल आएगा, ए वो कर वो मजमे को इकट्ठा करता है और एंड पे कहता है खुदा के लिए थोड़ा सा मुझे कोई चंदा दे दो, घर आटा मुक्का पे। यही है ना, इमरान का भी यही हाल है। ये अब डुगडुगी बजा के ना 27 तारीख वाला भी जलसा करना चाहता है, लेकिन उम्मीद है कि 27 के बाद ये नहीं रहेगा। और कल इसने जो बयान दिया है कि मेरी हुकूमत गिर भी जाए ना तो मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, ये भी उसका चबल बयान है बिल्कुल। और हुकूमत उसकी गिरी हुई है, गिर चुकी है सर जी, गिर चुकी है। और क्या गिरे, शर्म वाले बंदे के लिए तो इतना ही काफ़ी है। लेकिन अगर आप जितना बेशर्म और वो हो जाए, कहते हैं जी बेइज्जती अगर महसूस ना करो तो फील महसूस नहीं होती, अगर महसूस ही ना करो बेइज्जती तो कहते जी बेइज्जती तो गर्मी जितनी महसूस करो उतनी वो वधती जाती है। आप कहें हाय हाय मुझे गर्मी लग गई, हाय हाय हाय, तो वो आपको गर्मी लगेगी। गर्मी ते बेइज्जती जितनी महसूस करो वो वधती जाती है। अल्लाह अकबर। इमरान तेरा कुछ नहीं बचा यार, मेरा ग्राई तू हुण घर जा, अपने मियाँ वाली जा, मियाँ वाली तो अगे जनाब उधर मुराद सईद दे पिंड जा, उतों अफगानिस्तान जा, अफगानिस्तान तो इंग्लिस्तान जा, तेरे वास्ते रास्ता भी मैं दस दिता है, देखो कानूनी टीवी। अच्छा जी, राती मैनू ना अपना मिले ख्वाब विच की कहते ने फवाद चौधरी, कसम से ख्वाब में मिला है मुझे, ते मैनू कहते मलिक साहब तू यार मेरा वकील बना है, तो मेरी इतना तवा लाना है तू। हाई कोर्ट में ही मिला है मुझे, कहता मेरी इतनी बेइज्जती तो ना कर। ते मैं आखिया भी तेरियां तो बड़ियां खबर आ रही ने, कहता जी बस होएगा, लेकिन एडी बेइज्जती तू मेरी ना कर, तेरी बड़ी मेहरबानी, तू मेरा वकील भाई है। रिक्वेस्ट की है उसने, रोब नहीं दिया, रिक्वेस्ट की है। हुण दसो मैं की करा। फवाद चौधरी उर्फ डैश डैश कहता जी ए ना किया करो, फवाद चौधरी उर्फ डैश डैश ना किया करो। बाकी जनाब बड़ा अहम केस लगा हुआ है ये इस्लामाबाद में, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो केस है ना, वो तो सीधा सीधा केस है कि किसी को इजलास में आने से ना रोका जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, सीधा सीधा किसी को इजलास में आने से ना रोका जाए। ठीक है जी, तो ये इसमें तो देर होनी नहीं चाहिए थी, आज उसका फैसला आ जाना चाहिए। बाकी इमरान एक पटारी तो इमरान की एस्टेब्लिशमेंट वाली है ना, दूसरी वो अदालत की तरफ भी नज़र लगा के बैठा है। कौन सी भला, एक उसमें आधी कामयाबी वो चाह रहा है कि मुझे मिल जाए। जब कोई पार्टी का मेंबर अपनी पार्टी के खिलाफ किसी को वोट देता है तो वो डी सीट हो जाता है। डी सीट होने का तरीका यह है कि इलेक्शन कमीशन को पार्टी का जो सेक्रेटरी होता है या चेयरमैन होता है वो रेफरेंस भेजता है, इलेक्शन कमीशन 2 दिन ये स्पीकर 2 दिन अपने पास वो रख के तो इलेक्शन कमीशन को भेज देता है, और 1 महीने में इलेक्शन कमीशन जो है वो उसका फैसला सुना देता है और वो चला जाता है और फिर वो डी सीट हो जाता है। अब ये इमरान का प्लान है कि मैं जो डी सीट हो रहे हैं ना, मैं उनको ताहयात करवाऊं, जैसे साकिब निसार से उसने करवाया है ना उसको, नवाज शरीफ को, और जहांगीर तरीन को भी इसी ने करवाया है, आप पता लग गया ना आपको। तो ये चाहता है कि मैं इसी तरीके से इनको ताहयात का, जब ताहयात का आर्डर आ जाएगा ना तो ये जो है ना वो नहीं डाल सकेंगे, वोट नहीं डालेंगे, डर के ऐसी तो जी फिर किसी पासे हुए नहीं लड़ सकते। लेकिन ये उसकी खाम ख्याली है, ये नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता। क्लियर कट है, पहले भी ऐसा होता रहा है, आइन में भी लिखा हुआ है, सारा कुछ क्लियर है कि वो एक दफ़ा के लिए नाइल होगा। ये कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है इमरान खान फॉरेन फंडिंग वाला,
جو تیرے سر پہ لٹک رہا ہے فارن فنڈنگ والا کیس، اس میں ہوا نا تو تیری پارٹی بین ہو جائے گی. اللہ اللہ تے خیر صلاح. تو یہ جو سپریم کورٹ میں ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ عمران کے پاس دو چیزیں ہیں، عدالت کا سہارا لینا چاہتا ہے یا وہ اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لینا چاہتا ہے. باقی عمران دے پلے ہن رہ کچھ نہیں گیا. ٹھیک ہے جی.